बताइएगा सर, हुकूमत ने तो ये अब कोई 2 दफे अपना जिसको हम कह सकते हैं ना कि सेलिब्रेशंस कर ली। एक 8 फरवरी को भी उन्होंने अखबारों में एड्स दे के कर लिए, उसके बाद आज भी पूरा एक इवेंट हो गया। तो सर क्या इतनी कामयाबियां हैं जितनी हुकूमत उनको सेलिब्रेट कर रही है? मेरा ख्याल है बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं वज़ीर आज़म का एडवाइज़र होता या उनके करीब होता तो उनको कहता है कि जी इकनॉमिक टर्न अराउंड का मतलब ये होता है कि आपने अपनी इकनॉमिक एक्टिविटी के थ्रू कुछ चीज़ें अचीव की हैं। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में ये किया है, टैक्स कलेक्शन में आपने बहुत से ब्रेक थ्रू किए हैं, बिजली के सेक्टर में आपने इम्प्रूवमेंट किए। वज़ीर आज़म खुद आज ही की तकरीर में ये फरमा रहे थे कि वो और आर्मी चीफ उनके साथ गए हैं और जगह जगह उन्होंने पैसे मांगे हैं। IMF का उन्होंने जिक्र किया और वर्ल्ड बैंक का उन्होंने जिक्र किया। यानी कि हम जो डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन में थे, जो कि थे, बिल्कुल सही कह रहे हैं, और वो वज़ीर आज़म साहब ने खुद पहुंचाया था। 2022 के बाद से जो हालात ख़राब होने शुरू हुए थे, 2023 जून में बिल्कुल हम डिफ़ॉल्ट के दाने पे थे जब IMF आया है। और यहाँ हम 24 दफ़ा पहले आज देख चुके हैं कि डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन जब होती है तो उससे जो निकलने के 2-3 तरीके होते हैं। एक तो मैंने कहा आप अपनी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ठीक करें। दूसरा तरीका ये होता है कि डॉलर्स कम होते हैं, आप IMF के पास जाते हैं, IMF आपको डॉलर्स देता है, वर्ल्ड बैंक आपको डॉलर्स देता है, दोस्त ममालिक आपको डॉलर्स देते हैं। ये मैं नहीं, जो खुद वज़ीर आज़म साहब जिस तरह से फरमाते हैं, तो आपके पास डॉलर्स की कमी ख़त्म हो जाती है और डिफ़ॉल्ट का ख़तरा ख़त्म हो जाता है और आप उस सिचुएशन में आते हैं जो आजकल है, जिसको आप स्टेबलाइजेशन कहते हैं। वो कोई इकोनॉमिक अचीवमेंट के बेसिस पर नहीं होती है, वो कोई इस बेसिस पर नहीं होती है कि आपकी इकोनॉमी। माफ करिएगा मैं आपकी बात काट रही हूँ सर, बट फिर हुकूमत को भी तो आप तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में रहे हुए हैं, ये तो नहीं हो सकता कि इतने जो तजुर्बाकार सियासतदान हैं उनको ये मालूम नहीं है कि मईशत की हालत क्या है, अचीवमेंट क्या है, लोगों में ओपिनियन क्या है, पब्लिक ओपिनियन क्या है। तो व्हाई दीज इवेंट्स सर? Can we actually sort of explain के वजह क्या है? जी, एक तो एक्चुअली आई थिंक वज़ीर आज़म साहब जो है ना, एटलीस्ट उनकी हद तक और तकरीबन 90% जो उनके इर्द गिर्द लोग हैं उनको बिल्कुल भी डिफ्रेंशिएट करना नहीं आता कि इकोनॉमिक टर्न अराउंड का मतलब होता क्या है और पैसे बाहर से आ जाएं। ये वैसे ही एक घर है जिसका बिल्कुल हालत ख़राब है, इनकम नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है, उसको रिश्तेदार पैसे देने शुरू हो जाएं और आप सेलिब्रेट करना शुरू कर दें कि देखें जी हमने कैसे ज़बरदस्त चलाना शुरू कर दिया घर को। ये बिल्कुल, और ख़ुद वज़ीर आज़म कह रहे हैं, ये तो मैं कह भी नहीं रहा, वो जब भी जिक्र करते वही तो मैं कह रहा था। अगर मैं उनके करीब होता तो मैं कहता अपनी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की बात किया करें, ये ना कहा करें कि हमें वहाँ से इतने पैसे। और दूसरा तरीका आरिफा उसको देखने का ये है कि अगर वो जो दोस्त ममालिक जिनका जिक्र वज़ीर आज़म कर रहे थे, अगर वो आज पैसे अपने वापस ले लेते हैं जस्ट फॉर अ मोमेंट, तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के दाने पर नहीं, डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। बिकॉज जाहिर सी बात है आपके पास तो कुछ भी नहीं है। सो आपकी जो इकोनॉमिक सस्टेनेंस है वो तो ऑल इज मरहूने मिन्नत टू दोस कंट्रीज एंड IMF। और ये हम पहले बिल्कुल सही सर उसके ऊपर फिर काबीना में भी इजाफा कर दिया, इतनी तनकीद एड्स पर हुई, काबीना में इजाफा हो गया। अभी क्या कहें सर, फिर पार्लियामेंटेरियंस को तनख्वाहें भी बढ़ा दी, सारे पार्लियामेंटेरियंस ने तनख्वाह भी बेहतर कर ली अपनी। अगर तो परफॉर्मेंस इतनी ज़बरदस्त थी वो जो इजाफा होने से पहले, तो फिर इजाफा करने की क्या ज़रूरत थी? आप अगर वज़ीर आज़म साहब की बात मान ली जाए कि हमने 1 साल में वो करके दिखाया जो पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ था और पूरी दुनिया तारीफ़ें कर रही है, तो फिर इतनी भारी भरकम और काबीना ऐड करने की क्या ज़रूरत थी जब उस काबीना से इतना ज़बरदस्त हो रहा था? मैं तो आपसे पूछ रही हूँ ना, आप मुझसे वापस सवाल पूछ रहे हैं। देखें ना, आपसे पूछ रही हूँ। अच्छा, मैं तो वज़ीर आज़म से पूछा था। बेसिकली ये है कि जाहिर सी बात है आपने सबको खुश करना है और आपने तमाम उन लोगों को खुश करना है। वो जाहिर है अगर जो काबीना में अभी बैठे हुए हैं उसमें 90% वो फॉर्म 47 वाले हैं, तो जो बाहर बैठे हैं उनकी भी तो डिमांड है कि भाई हमने क्या कसूर किया, हमें आपने क्यों नहीं काबीना में शामिल किया, हमारे से भी तो वादे किए थे, हमने भी तो बड़ी मेहनत करके, अपनी पर्सनल मेहनत करके ज़्यादातर हमने फॉर्म 47 हासिल किया था, तो वाई आर वी नॉट गेटिंग अ कैबिनेट पोजीशन एंड सो ऑन। सो आई डोंट थिंक सो इससे कोई अच्छा तासुर जाएगा। और दूसरा आपने जो कहा कि पता नहीं 300%, 400%, 500% इंक्रीज़ किया है सैलरीज में और पर्क्स एंड प्रिविलेजेस में,
और ये इतना ज़्यादा एक बुरा एक सिस्टम हो गया कि वहाँ तनख्वाहों में इजाफा हो गया। फिर आप लोगों की नज़रों से नहीं गुजरता। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज इतने ज़्यादा बढ़ा दिए, उनके सारे वो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो मिनिस्टर वाले होते हैं, कार्स भी मिलते हैं उनको, वो PSO भी, उनकी स्टाफ भी उनको मिलते हैं, उनको ऑफिस भी मिलते हैं, उनको दूसरे पर्क्स भी मिलते हैं, सो ऑन। एंड व्हाट इज द पार्लियामेंट डूइंग एग्जैक्टली? पार्लियामेंट को जब कहा जाता है कि ये 50 बिल हैं, आज आपने ये पास करने, तो वो रबर स्टैंप कर देते हैं। जैसे सर ऐसे ना कहें, माफ करिएगा मैं आपकी बात काट रही हूँ, बट ख्याल रखें, अब सुने अगले दिन पीका लग गया किसी पे, क्योंकि उसने सिर्फ इतना कहा कि ये चांद जो है ये तो 2 दिन का है, पहले दिन का नहीं है। तो ख्याल करें, ऐसी गुफ्तगू ना करें, कहीं आप भी फंसेंगे और मैं भी फंसूंगी। अच्छा, मैं आप अब मुझे नहीं पता कि आप रहे हैं, मैं बहुत संजीदा बात कर रही हूँ। पीका किसी चीज पे भी लग सकता है आजकल। पीका तो अगर लगना हो ना, पीका एसेंशियली क्या कहते हैं कि पीका में कहते हैं कि फेक न्यूज नहीं फैलानी चाहिए, यही है ना उसके अंदर। तो सबसे ज्यादा बड़ी फेक न्यूज तो फरवरी 8 के बारे में बताई जाती है। उससे बड़ी कोई फेक न्यूज पाकिस्तान की तारीख में आज तक कोई है कि जी ये जो जीता हुआ नहीं है उसको कह दिया कि ये जीता हुआ है। पूरी पार्लियामेंट में आपने जाके लोगों को बिठा दिया, वो सारे आपने कहा ये सही है, और आप कह रही हैं कि जी ये फेक न्यूज ना फैलाए। फेक न्यूज से पहले, सबसे पहले तो वजीर आजम साहब आके कहें कि हाँ मुजरिम हूं मैं फेक न्यूज फैलाने का। अच्छा सर, ये बताएं ऑन अ सीरियस नोट, ऑब्वियसली जहां मैं अभी तक सीरियस ही बात कर रहा था सर, मैं बस अब देखे ना, समझा करे ना, नौकरी भी करनी है। तो ऑन अ सीरियस नोट सर, ऑन अ सीरियस नोट सर, वैसे तो वफाकी हुकूमत का भी साल मुकम्मल हुआ और सूबाई हुकूमतों का भी साल मुकम्मल हुआ, तो बहुत पंजाब हुकूमत की भी हम कह सकते हैं जो एड्स और गुफ्तगू हुई साल मुकम्मल होने पे। पर सर उसमें एक बहुत बात हो रही है बार बार, और वो ये कि मरियम नवाज साहिबा की या पंजाब हुकूमत की परफॉर्मेंस ऐसी रही है कि हमें कि अब पंजाब के अंदर जो पॉलिटिकल फॉर्च्यून्स हैं जमात के, उनमें हमें फ़र्क नज़र आ रहा है। वहाँ जो किसी ज़माने में एक PMLN की पॉपुलैरिटी थी जो 2024 के इलेक्शन में हमें लगा कि हो गई है, वो फिर रिवाइव हो रही है। आई डोंट नो आप किस जाविये से कह रही हैं कि वो रिवाइव हो रही है, बिकॉज मेरे पास तो कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं दावा है। ये हुकूमत का ही दावा है ना सर, पंजाब हुकूमत का ही दावा। हुकूमत का दावा है, तो हुकूमत का दावा तो फरवरी 8 के इलेक्शन से पहले भी था। मियां नवाज शरीफ को यही कह के लाए थे कि जी वहाँ 2/3 से हम जीतेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल है कि हुकूमत में जो लोग बता रहे हैं बड़े बड़े लीडर्स को, वो बिल्कुल गलत बातें बता रहे हैं। बहुत सी आपने क्लिप्स भी देखे उनके जो कि कुछ चैनल्स ने किए बाज़ार में जाके या कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जाके, आपने देखा कितना वन साइडेड ओपिनियन था अगेंस्ट द सिटिंग गवर्नमेंट। मेरा ख्याल है सिटिंग गवर्नमेंट को कुछ समझना चाहिए कि जो लोग आगे पीछे होते हैं वो नहीं राय रखते, अवाम राय रखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखें मरियम नवाज ने बहुत सी चीज़ें ऐसी की हैं जिसमें किसान कार्ड है या हेल्थ कार्ड है या कोई इस किस्म के ख्वातीन के लिए कुछ कार्ड्स निकालें जिससे उनको फ़ायदा होगा। पंजाब की पॉपुलेशन तकरीबन 12 करोड़ लोग हैं। ये जो कार्ड का सिस्टम होता है ना, ये पाकिस्तान में एक अजीब कल्चर शुरू हो गया है। आप फैसले वो करते हैं जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, जिससे पूरे के पूरे मासेस को फ़ायदा पहुंचता है और हर तबके को फ़ायदा पहुंचता है। जो गुर्बत की लकीर से नीचे वो बाहर निकलते हैं, जो लो मिडिल क्लास है उनको भी फ़ायदा होता है, जो मिडिल क्लास है उसको भी फ़ायदा होता है। इस वक्त कोई पाकिस्तान में क्लेम नहीं कर सकता कि पिछले 1 साल में पाकिस्तान में मिडिल क्लास हो या लोअर इनकम ग्रुप्स हों। बल्कि एक हकीकत मैं आपको बता दूं, चूँकि ये फरवरी 8 से मना रहे थे, अपना जश्न मना रहे थे, जो एक हकीकत है 2024 की, 1,30,00,000 लोग मज़ीद 2024 में गुर्बत की लकीर से नीचे गए हैं। वो इसलिए नीचे गए हैं और ऑल द वे उसका प्रेशर आता है, मिडिल क्लास नीचे आनी शुरू हो जाती है। बिकॉज आपने जैसे कहा था परचेजिंग पावर के हवाले से कि अगर पेस ऑफ इन्फ्लेशन स्लो हुआ है, लेकिन पिछले महीने के मुकाबले में इस महीने मुझे और खर्चा करना पड़ेगा वही अशिया लेने के लिए, और मेरी इनकम बढ़ नहीं रही है। और जो कि बिल्कुल वाजे है, अगर आप GDP ग्रोथ को देखेंगे तो उससे पता चलता है कि वहाँ तो इनकम तो बढ़ नहीं रही है। सो एंड द अदर इंडिकेटर जो कि सबके सामने है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, वो 10% से भी ज्यादा बढ़ गया है। सो ऑल द इंडिकेटर्स आर पॉइंटिंग आउट कि जी पॉपुलैरिटी नहीं बढ़ेगी। पॉपुलैरिटी उस वक्त बढ़ेगी अगर इकोनॉमिकली पाकिस्तान ज़्यादा फाल होगा, इफेक्टिव होगा, अवाम की जेबों में ज़्यादा पैसे जाएंगे, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी।